नमस्कार दोस्तों, बजरंग न्यूज पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मौसम विभाग की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। देश के सभी राज्यों के मौसम की जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। मौसम विभाग ने 28 अक्टूबर तक देश के कई राज्यों में आंधी तूफान और बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। छाता संभालिए, केरल समेत कई राज्यों में होगी भारी बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत में पिछले लगभग 10 दिनों से बारिश से राहत मिली हुई है। लेकिन अभी मौसम विभाग की माने तो एक नया पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय हो चुका है, जिसकी वजह से आंधी तूफान और बारिश का जो एक नया दौर है वो जारी हो जाएगा। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। दोस्तों, मौसम विभाग की माने तो देश के कई राज्यों में आंधी तूफान और बारिश आने वाली है। देश के कई हिस्सों से मानसून की विदाई हो गई है, लेकिन अभी भी देश के दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। आईएमडी ने कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। देश भर के अधिकांश हिस्सों से मानसून विदा हो चुका है। भारतीय मौसम विभाग ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु समेत कई क्षेत्रों में भारी से बेहद भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही कुछ जगहों पर तेज हवाओं और बादलों की गर्जना के साथ भारी बारिश का एक नया दौर जो है वो शुरू हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, केरल, माहे तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर भारी से बेहद भारी बारिश की संभावना है। कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई हिस्सों में आंधी और बारिश का जो दौर है वो जारी रहने वाला है। मौसम विभाग की माने तो 24 अक्टूबर से लेकर के 28 अक्टूबर के दरमियान देश के कई राज्यों में आंधी तूफान और बारिश का जो ये दौर है वो है लगातार जारी रह सकता है। आईएमडी के अनुसार दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और तमिलनाडु केरल तट के पास बने निम्न दबाव का क्षेत्र धीरे धीरे पश्चिम की ओर आगे बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से तटीय और आंतरिक क्षेत्रों में बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है, जिसके कारण कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। वहीं अगले 24 घंटे के दरमियान दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक से होते हुए पश्चिमी उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने और कमज़ोर होने की संभावना है। इसके साथ ही खाड़ी के ऊपर एक और दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। ये प्रक्रिया अगले 24 से 48 घंटों में और भी ज़्यादा तेज़ी जो है वो पकड़ सकती है। इस बीच जैसे ही निम्न दबाव का क्षेत्र उत्तरी तमिलनाडु और उत्तरी आंतरिक तमिलनाडु के करीब पहुंचा, चेन्नई शहर और कई जिलों में कल रात और सुबह भारी बारिश हुई। रिपोर्ट के अनुसार सुबह के समय कई जिलों में भारी बारिश और अगले 5-6 दिनों तक बारिश का ये सिलसिला लगातार जारी रह सकता है। मौसम विभाग की माने तो देश के कई राज्यों में आंधी तूफान और बारिश होगी। पहाड़ों पर बर्फबारी होने से दिल्ली समेत यूपी, राजस्थान, बिहार में सर्दी बढ़ेगी। कई राज्यों में चक्रवाती तूफान का भी असर जो है वो यहाँ पर दिखाई दे सकता है। मानसून की विदाई के साथ ही कई राज्यों में हल्की सर्दी देखने को मिल रही है। हालांकि इस बीच मौसम विभाग ने कई राज्यों में सावधानी बरतने को भी कहा है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान जोर पकड़ रहा है, जिसका असर तटीय इलाकों पर होगा। ऐसे में समुद्र पूरे उफान पर हैं। मौसम विभाग के अनुसार तमिलनाडु में तेज से लेकर के बेहद भारी बारिश हो सकती है। खासकर तमिलनाडु के तटों पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा मौसम विभाग ने केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इन राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर भारत की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ी राज्यों में आज बारिश के साथ बर्फबारी के जो आसार हैं वो जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले हिस्सों में आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। हालांकि 24 से 26 अक्टूबर तक इन राज्यों में मौसम जो है वो अचानक बदलेगा। तेज आंधी के साथ बारिश और बर्फबारी होगी, जिसके बाद मैदानी राज्यों में सर्दी बढ़ना भी शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट, इन 5 राज्यों में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी। जी हाँ, भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि आईएमडी के मुताबिक अगले 5-6 दिनों तक कई राज्यों में भारी बारिश होने वाली है। मौसम विभाग का कहना है कि तमिलनाडु, पांडुचेरी, कराईकल, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में भारी से बेहद भारी वर्षा होने की संभावना है।
तमिलनाडु तट से दूर बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम भाग पर एक स्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। दक्षिण पूर्वी अरब सागर पर अवदाब बना हुआ है। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में भारी से बेहद भारी वर्षा और तमिलनाडु, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग के अनुसार 24 से 27 अक्टूबर के दौरान तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा, गरज चमक के साथ बौछारें हो सकती हैं, जबकि 23 से 26 अक्टूबर तक दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल, माहे, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में बारिश को लेकर चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। रायलसीमा, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडुचेरी, कराईकल, तटीय आंध्र प्रदेश और आसपास के हिस्सों में अत्यधिक भारी वर्षा होने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान इस क्षेत्र में गरज चमक के साथ बौछारें लगातार पड़ सकती है। भारतीय मौसम विभाग की माने तो आने वाले 24 घंटे के दरमियान दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी मौसम का मिजाज बदलेगा। देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। अगर बात करें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ पर भी मौसम बदलने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण भारत में बेहद भारी बारिश की आशंका है। इसकी मुख्य वजह दक्षिण पूर्वी अरब सागर और दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर 2 लो प्रेशर एरिया को बताया जा रहा है। इस नए मौसम क्षेत्र के चलते दक्षिण भारत में भारी से बेहद भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के आसार भी जताए जा रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि देश के कई राज्यों में मौसम का जो मिजाज है वो चेंज हो जाएगा। आईएमडी के ताज़ा अपडेट के अनुसार उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 25 अक्टूबर तक यहां हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क बना रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास और न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट संभव है। मौसम विभाग के शिमला केंद्र के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। यहाँ न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। यहाँ के केलांग में न्यूनतम तापमान सबसे कम 1 डिग्री सेल्सियस, जबकि ऊना में अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य बना हुआ है। दूसरी तरफ पश्चिमी विक्षोभ का असर भी दिखाई दे रहा है। आईएमडी की ओर से जारी ताज़ा अपडेट के अनुसार उत्तराखंड में कल मौसम साफ रहेगा। हालांकि 23 अक्टूबर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी से मैदानी जिलों में तापमान पर भी असर पड़ेगा। यहाँ के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग जिले में हल्की बारिश के साथ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार लो नीनो के प्रभाव से इस बार सर्दी जल्दी शुरू हो रही है और सर्दी का जो असर है वो देश के कई राज्यों पर सबसे ज़्यादा पड़ने वाला है। तो ये दोस्तों अभी तक देश भर के मौसम की ताज़ा बुलेटिन है। आपके राज्य का मौसम कैसा रहा आप हमें कमेंट करके बताएं। देश के सभी राज्यों के मौसम की ताज़ा जानकारियाँ हम आप तक चैनल के ऊपर सबसे पहले पहुँचाते हैं। तो ये आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएँ, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।